मित्रों, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग नाराज हैं। ये बिल्कुल आपकी नाराजगी एकदम सर आंखों पर है। देमोलिया बनर्जी और ममता और भी विभा, सारे लोग लिख रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं कि इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। एकदम ठीक बात है, क्योंकि ये भरोसा इन्होंने खो दिया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि गृह मंत्री जी, आपने चूंकि भरोसा खो दिया है जनता का, अब उस भरोसा को बहाल कैसे करेंगे? आपके पास ऑप्शन क्या है? मैं उस दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि ये जो अभी जो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी सूरत में ये औरंगजेब क्लब वाले देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब ये मामला भले ही देश की सुरक्षा की बात वो कह रहे हैं, लेकिन चूंकि एसआईटी वहां पर एक्टिव हो गई है, तो जो पब्लिकली ये बात कह रहे हैं, तो क्या वो एसआईटी को काम करने से रोकेंगे या एसआईटी को कहेंगे कि कुछ लेपापोती कर दो? तो इनका क्या फेस लॉस नहीं होगा? अब आप कह सकते हैं कि नेता तो होते ही हैं फेस लॉस करने के लिए, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। ये सिस्टम तो है, लेकिन आप करें क्या? इसी सिस्टम में आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। या तो हमें इनको उतार के फेंक देना है, तो वो तो फेंका भी है। आप महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा, इनको शिकस्त झेलनी पड़ी, तो वहां अब इनकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर लगी हुई है। और मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र से बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है, फोन आता है, सारे लोगों का यही कहना है कि बीजेपी अपना फेस लॉस करवा रही है। अगर बीजेपी अपने को ठीक से करेक्ट करना चाहती है, कोर्स करेक्शन करना चाहती है, तो जो कुछ भी वहां पर अन्याय हो रहे हैं उसके खिलाफ उनको स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो अन्याय हुआ वहां पे वो पालघर का मामला था और दिशा और सुशांत की मौत का मामला है। अगर उसमें जस्टिस नहीं मिलता है तो पब्लिक ये मान लेगी कि आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, और लिप सर्विस पे आपको वोट नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा आपको वोट, क्योंकि आप पब्लिक जानती है। आपका एक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन संकल्प, क्या ये जो बयान आया है, इस बयान पर क्या इसका यह मतलब लगाया गया कि हां, अब ये मोर्चा तो खुला है और शायद चुनाव के पहले बाप बेटे को इस आग की आंच झेलनी पड़ सकती है? क्या आप कबूल कर रहे हैं ऐसा? अधूरा न्याय होगा, क्योंकि अगर हम सुशांत की ड्राइव्स और जो डायरीज वगैरह सबकी जानकारियों को देखें और जो अभी तक हालात चल रहे हैं, बीजेपी से ही कर सकते हैं, कोई पार्टी विश्वास के काबिल नहीं है। बात को आप ठीक कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां तो वहां पापी में लगी हुई हैं। बोलिए। मैं आपको बताऊं, संकल्प जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। मेरे से ज्यादा आप मुंबई में हो एज वाइज, आई मीन टू से आपको सब इन डेप्थ नॉलेज है क्या नहीं। मुझे सिर्फ जानना है सलमान खान का और एकनाथ शिंदे का रिलेशनशिप, क्योंकि क्या है कि धर्मवीर 2 के भी ट्रेलर में उसको बुलाया है। सेकंड जी, एक आनंद दिघेकर और सलमान खान के रिलेशनशिप में 24 घंटे ढूंढ रही हूँ, गूगल करके, यूट्यूब करके, हर एक तरीके से कुछ भी आ नहीं रहा है एक्सेप्ट धर्मवीर 2 के और धर्मवीर 1 के ट्रेलर के रिलीज में, उस फंक्शन पार्टी में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इज देयर रिलेशनशिप? क्योंकि ये तो सलमान खान का आगे पीछे का जो भी कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जैसे बच्चे को भी पता है। इसका आनंद दिखे के पिक्चर में, ट्रेलर में बुलाना, प्रीमियर में बुलाना, हर एक इसमें बुलाना, क्या है रिलेशनशिप? नेशन वांट्स टू नो। इसका थोड़ा सा विस्तार में अगर जाएं तो अश्विनी उपाध्याय करके एक वकील साहब हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल चलता है। इसमें ये सनातन से संबंधित मुद्दे पर जब बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो शिंदे हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ये सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए। किसके खिलाफ आना चाहिए वो ये अभी बता रहे थे वीडियो में, अमित शाह किसके खिलाफ, किस कल्चर के खिलाफ आना चाहिए। ये मुद्दा चल रहा है इस वक्त यूसीसी से रिलेटेड। ये मुद्दा और भी कई मुद्दों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये सिर्फ इस इलेक्शन तक सीमित नहीं है।
लेकिन मैं कहूंगा कि ये मुद्दा इसलिए पाखंड लगता है मुझे क्योंकि जो अभी तक सिचुएशंस आज तक हुई हैं जिसमें करप्शन हमारे सामने दिखाई दिया है, हमें अजीत पवार के नाम पर जो ड्रामेबाजी स्टेज पे नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसके बाद जिस तरह से उसको पार्टी में शामिल करके, ये तो साफ सुथरी बात है, नो डाउट की सीट्स के लिए किया गया है, ये सब दबाव में लिया गया और फिर बीजेपी के समर्थन में सीट्स ले ली गई हैं। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसमें एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी अमित शाह की हिंदुत्व वर्सेस औरंगजेब, विच इज इंक्लूडिंग शरद पवार, शिंदे एंड एवरीवन। जो रियलिटी है वो ये है कि शिंदे इज द पर्सन ऑफ शरद पवार ओनली, दोनों मराठा हैं। तो एक मराठा के मतलब एक मराठा गुंडे के सामने एक दूसरे व्यक्ति को रखा जा रहा है जिससे कि जो है बराबरी का हो रहा है, और बीच में देवेंद्र फडणवीस जैसे कि हमेशा से बीच में ही रहे हैं, बीच के ही व्यक्ति रहे हैं, तो वो बीच में ही आज तक अटके हुए हैं, उनका भविष्य खत्म हो चुका राजनीति में। ये दुनिया, सारे एसएसआर के वॉरियर्स भी इस बात को मानेंगे। मैं तो मानता हूं कि खुलेआम बोलता हूं कि ही इज अ दलाल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो देवेंद्र फडणवीस आज किनके बारे में कहा? पुलिस की भूमिका जी, फडणवीस, अच्छा जी, ठीक है, हाँ बोलिए। तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में वही दिखाई देता है कि वो हमेशा से बीच में रहे, चाहे सरकार कोई भी रहे हो, वो आपके सामने नहीं होंगे सरकार में, तब भी वो बीच में रहेंगे, और वो सरकार में बीच में रहने के नाते जो है एक तालमेल बना के रखते हैं। बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया में जो लोगों को, मैं ये एक मिनट रुकिए, मैं संकल्प, मैं ये कह रहा हूं कि गृह मंत्री का औरंगजेब फैन क्लब्स बोलना और एसआईटी का सबको नोटिस देना, मुंबई पुलिस का सबको सबूत देना, ये आपको लगता है कि ये उस दिशा में बढ़ रहा है? और क्योंकि सलमान खान से अभी मुक्तेश्वरानंद की मुलाकात, अभी लॉजिकल रीजनिंग की जो आप बात कर रहे थे ना, लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल एंडिंग, गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।